TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दागब्लाद सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अगस्त की 11 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज जब 11 अगस्त है तो कम्बियो कोर्स भी आपके सामने रख दें। वो है US डॉलर के लिए 21,50 और यूरो के वास्ते 23,85 तो ये भी आपको मालूम हो चला। और तेल का दाम भी आपके सामने रख दें, यानी कि सवारी के लिए कब सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही दाम है। ऑनलाइन और डीजल के वास्ते एक ही तरह से है और वो है 15 SRD 1 लीटर। Assembleelid Chang wil snel helderheid over kwestie tekorten injectie-naalden। ना चंग कहता है कि वो चाहता है कि जवाब दी जाए, यानी कि बातें ठीक तरह से बताई जाए। जो इंजेक्सी नालदन सुई जिससे लोग यानी कि फक्सें देता है, इसका कमताई जो हुआ है तो इसके सिलसिले में खुलासा की जाए। Actiebushouders ordelijk verlopen, kwestie bustarieven op agenda regeringsraad। यानी कि आप जानते हैं कि कल बस होल्डर्स जो है वो लोग अक्सी किए हैं और इत्मीनान से, सावधान से, बहुत अच्छी तरह से, और यह भी अच्छी तरह से गुजरा है। और समस्या जो है इन लोगों का बस तारीफ के सिलसिले में ये अब रखेरिंग सरात की अखेंदा पर रखा गया है। तो अब गुफ्तगू होगा, बातचीत होगा भैया, तो देखो कौन सी फैसला नतीजा इसमें से निकलता है। Geen uitkering prijs der Nederlandse letteren voor Roemer niet gepast। बोले uitreiking जो है ना प्राइस दर नीदरलैंड लेटरन, इसके सिलसिले में जो प्राइस यानी कि इनको जो इज़्ज़त अफजाई देना था रूमर को, ये अब नहीं दी जाएगी क्योंकि ये ठीक तरह से नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। Struikel praktijken liever voorkomen dan genezen। Struikel praktijken भैया बोले इसलिए कि गिर गिर के संभलने से बेहतर है न कि इससे आप संभल जाए, वरना तो इसका इलाज बहुत मुश्किल से होगा। और ये यूँ कहा जाता है, tijdens een wandeling op straat kwam de redactie van Dagblad Suriname dit beeld tegen। बोले रेदाक्सी जो इस दगब्लाद का है सूरीनामा का, न ये समस्या को ये लोग महसूस किया और देखा कि एक आदमी न जो आदमी ठीक तरह से देख नहीं पाते, मतलब ये है कि बिल्कुल आँख से नासूर है, मतलब ये है कि देख नहीं पाते हैं। तो रास्ते पर चल रहा था, recht op een zeer gevaarlijke ongelijk deel van het voetpad। बोले सीधा चल रहा था बेचारा, लेकिन फुटपाथ जो रास्ता है ये ऊंचा नीचा ना, ऊंचा नीचा खाला ऊंचा था, जिससे इसके बहुत मुसीबत देता था वहाँ से गुजरने के लिए। और ये है डॉक्टर सोफी रेतमाउstraat Magnusstraat के कोने पर। regelmatig wordt vanuit de samenleving gewezen op dergelijke situaties, यानी कि जनता को इस पर सावधान वक्त के साथ की जाती है, क्योंकि ये नौबत भी हो सकता है कि लोग ठोकर खाकर यहाँ पर गिर सकता है और ये बेचारा तो नासूर है, देख नहीं सकता है। तो भैया आप समझ सके इनकी हालत क्या हो सकता है अगर ये ठोकर खाकर गिरेगा। तो इस पर चाहिए लोगों को गौर करने के लिए। Marcelino Nerkeus Vals, het is een diploma, punt uit, we moeten geen Surinaams ding ervan gaan maken। बोले एक डिप्लोमा है, पुंत uit, बोले ख़त्म, इस पर कोई अब बातचीत ज़रूरी ही नहीं करने के लिए। बोले हम लोगों ने चाहिए इसको लेकर एक सरनाम का समस्या बनाने के लिए। VO scholen staking या slagingspercentage dit jaar met 10% gestegen। बोले इस साल में 10% से और बढ़ गया है और ऊंचा हुआ, तो खुशी के बात। इसमें मुसीबत क्या है, गुजरे हुए साल में 72,3% लोग कामयाबी हासिल किए थे, बच्चे जो यहाँ स्कूल जाते, और इस साल में 82,6% है। और जो ये लोग कामयाबी हासिल किए हैं आखिरी वक्त में जाकर। Opmerkelijk genoeg is dit resultaat bereikt terwijl de
Schooldeuren nauwelijks open waren vanwege de COVID-pandemie। बोले लेकिन सोचने की बात यह है कि पंडमी के सबब से स्कूल की दरवाज़ा तो बंद था, कमोबेश करीबन सभी बंद था, लेकिन फिर भी इतना कामयाबी लोग हासिल किए, बच्चे हासिल किए। दगब्लाद सूरीनाम फेडरासी बता रहा है न जो लेरक्राफ्टन का है फॉल्स प्रेसिडेंट जो है मार्सेलिनो नेर्कस zijn kijk hierop, het is een resultaat bereikt is onder bepaalde omstandigheden। बोले हालत को मद्देनज़र रखते हुए हालत किस तरह से क्यों भी था, कितना मुसीबत भी था, लेकिन फिर भी मद्देनज़र रखते हुए ना स्कूल के बच्चे ये कामयाबी हासिल किए तो खुशी की बात है। तो ये साफ जाहिर होता है wat scholen afstand onderwijs hebben verzorgd। मतलब ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि इतना कामयाबी जब लोग हासिल किए, बच्चे हासिल किए हैं कि afstand onderwijs के सबब से लोग कोशिश किए हैं और कामयाबी हासिल किए हैं। तो भैया इस पर कोई और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। geen contact 7 verdachten wapendiefstalzaak met advocaten। बोले 7 लोगों जिनको ऊपर इल्ज़ाम है वापन दिफ्ताल, आप जानते हैं कि advocaten को इजाज़त नहीं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। ओपनबार मिनिस्टेरी मंगर अगस्त की 10 तारीख को दगब्लाद सूरीनाम से यह बात बताया कि वापन दिफ्ताल साक यानी कि जो चोरी हुआ है हथियारों का वापन बहुत से ऐसे एड्रेस पर जहाँ पर इनफॉल की गई है, यानी कि सिपाही घुसा और बरामद की है ये वापन को। waarbij middels 7 verdachten zijn aangehouden en verzekeringen zijn gesteld। बोले 7 लोगों को पकड़ा गया है, इसके सिलसिले में पकड़कर बंद किया। ओएम ओपनबार मिनिस्टेरी ना कहता है इस वक्त के लिए ये इन्फॉर्मेसी ये लोग देना चाहते हैं और इसके सिलसिले में और कोई बातें, क्योंकि आर्टिकल 40 wetboek van strafvordering en beperking is opgelegd, यानी कि इसमें इजाज़त जो देता है, जो बात कहता है उसी के मुताबिक ये लोग काम किए। geen inhoud dat geen vrij verkeer is tussen raadsman en de verdachten, zo laat het OM weten। मतलब ये है कि ये वैध कानून इजाज़त नहीं देता है कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम जो पकड़ा गया है और इन लोगों का जो वकील है इन लोगों से कोई बातचीत हो सके। 3 aangehouden verdachten in zaak verkoolde lijken in vrijheid gesteld। बोले 3 लोगों जिन लोगों के पकड़ा गया था, आप जानते हैं, यानी कि जो लाश जिन लोगों को मारकर जला दिया गया था तो उन लोगों को रिहाई कर दिया गया। ओपनबार मिनिस्टेरी मंगर अगस्त की 10 तारीख को ऐलान किया है कि ये 3 लोगों जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये लोग ये हरकत किए हैं और जो जरा हुआ लाश मिला है तो इन लोगों को रिहाई कर दिया गया है। और पुलिस onderzoek से छानबीन से पता चला है द 3 in beeld gekomen, यानी कि यही तीनों लोगों को ऊपर इल्ज़ाम यानी कि सोच रहे थे लोग कि यही 3 किया है, लेकिन ऐसा बात नहीं, क्योंकि इनको छोड़ दिया गया। Uit het onderzoek was op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld ontstaan om de 3 als verdachten aan te houden। यानी कि इन लोगों को सोच रहे थे कि जिस तरह से ये लोगों को बेल्ट मिलाई गई यही 3 लोगों है जो किया है, इसलिए इन लोगों को पकड़ा गया। In het belang van het onderzoek vanwege de ernst van het feit werden de verdachten aangehouden en verzekering gesteld। और इसी सिलसिले में इन लोगों को पकड़कर बंद किया गया था। और 20 अगस्त की 5 तारीख को onderzoek न जो इन लोगों को बंद किया गया था इसके सिलसिले में, तो onderzoek जारी रहा और onderzoek से पता चला है feiten में is gebleken dat de detentie van de 3 verdachten niet langer noodzakelijk wordt geacht। बोले अब पता चलता है कि अब ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो सबूती होना चाहिए, सबूती से ये पता चलता है कि अब इन लोगों को बंद रखना ज़रूरी नहीं है और इसी सिलसिले में तो इन लोगों को रिहाई कर दिया गया है। तो भैया आप जानते हैं कमिटी मिनिस्टर्स नीदरलैंड्स ताल यूनी जो फैसला किया था, यानी कि स्क्राइब्स्टर अस्तित्व रूमर को यानी कि जब्त अफजाई देने के लिए, यानी कि प्राइस देने के लिए, तो ये लोग अब फैसला लिया है कि ये अब नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। बहुत सी ऐसी बातें wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer, zegt het comité कह रहा है कि हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, यानी कि जो बातें ये कही है वो बातें हम लोगों को दिमाग में जो गया है तो ये ठीक नहीं है। और इसी सबब से ये लोग फैसला लिया है कमिटी कि
ये इनको नहीं देना चाहिए। और कहा जाता है कि Nieuws Uur van NOS, NPO, daarom hebben wij gezamenlijk besloten in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterfonds dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan। बोले इसी सिलसिले में हम लोग भी बहुत से बातें मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है कि ये ठीक नहीं है कि इन लोगों को दी जाए, इनको दी जाए। तो शंग भी ये बात बताया है। शंग क्या कहता है, असेंबली बोले जितना जल्द हो सके, बोले ये चाहता है कि इस पर खुलासा की जाए, यानी कि tekort en vaccinatie के सिलसिले में। बोले असेंबली में भी सवाल किए हैं और यानी कि जो प्रेसिडेंट है ये भी कहा था कि एक सभा लगाई जाएगी जिसमें इसको खुलासा की जाएगी, और ये भी नहीं हुआ। तो भैया देखो और आगे चलकर इसमें कौन सी फैसला लिया जाता है। तो तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो हमारे लिए रे किशोर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।